सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हिंदी रिमझिम से पाठ नंबर 16 पानी रे पानी का अध्ययन करेंगे, जिसमें पानी के बारे में बताया गया है और पानी का हमारे जीवन में महत्व का अध्ययन करेंगे और इससे होने वाले फायदे का भी हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा, एक कहावत है, जल ही जीवन है, अर्थात जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो पानी का कैसे इसका साइकिल चलता है, पानी कहाँ आता है, कहाँ चला जाता है, इसके बारे में पूर्ण अध्ययन इस पाठ के अंदर बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं पाठ की तरफ आगे। पानी रे पानी, पाठ से साफ पता चल रहा है, पानी रे पानी। इस संपूर्ण पाठ में पानी का महत्व बताया गया है कि गांव में पहले पानी की क्या स्थिति थी और अब पानी की क्या स्थिति है, इसलिए हमको पानी किस तरह से बचाना चाहिए, कैसे इसका उपयोग करना चाहिए। आज हम इस पाठ के बारे में अध्ययन करते हैं। बढ़ते हैं पाठ की तरफ। कहीं से कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी हमें बातें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे तुम्हारा हमारा घर या गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी चारों तरफ पानी लेकर के समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तस्वीरें भी बनती रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बनकर पानी में बदलती है और फिर ये इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। यह जल चक्र पूरा हो जाता है। इसमें बेटा एक शब्द आया है, जल चक्र। जल चक्र का मतलब होता है कि जल कैसे उत्पन्न होता है और कैसे दोबारा से रिसाइकिल करता है। इसका हम छोटा सा उदाहरण देंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो जल होता है, पृथ्वी पर आपने जल देखा होगा। जल जो होगा हमारा, यह भाप बन करके और ऊपर चला जाता है, बादल में चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई तालाब होता है, धीरे धीरे सूखता चला जाता है। इसका मतलब है जल जो होता है भाप बन के ऊपर चला जाता है और वही जल वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर हमारे आ जाता है। अब वो छोटी छोटी चीज़ों में नदियाँ हो गई, नदी जाकर तालाब में, जब तालाब नदी मिल जाते हैं उसके बाद फिर समुद्र में पहुंच जाते हैं, फिर दोबारा संघनन क्रिया द्वारा भाप बनकर ऊपर पहुंच जाता है, फिर जल पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। और आपने देखे होंगे जो जल होता है, धीरे धीरे हमारे पृथ्वी के अंदर कुछ छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, जो जल को सोख लेते हैं और नीचे घटक बना लेते हैं, जिससे हमारा जल स्तर बढ़ता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त आता है, कभी देर रात को तो कभी सवेरे। मीठी नींद छोड़कर भर बाल्टियां, बर्तनों, घड़े भरते रहो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तुम्हें भी होने लगती है। आपने देखा होगा, सिटी में तो अच्छी व्यवस्था है, लेकिन गांव में आज भी ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गांव में थोड़ी देर के लिए जल आता है और वहाँ पे भी बहुत सारे बर्तनों की लाइन लग जाती है। कहीं कहीं तो आपने देखा होगा, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। लड़ते झगड़ते हुए देखा होगा कि पानी मुझे भरना है या मुझे भरना है, इस तरह से लड़ाई होती हुई काफ़ी देखी होंगी। रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में तो लोग नल के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। ये तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। अधिक मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई करता है। इसका मतलब है हक छीनना। इसमें एक शब्द आया है, हक छीनना का मतलब दूसरे का जो हिस्सा होता है उसको प्राप्त कर लेना, मजबूरी या जबरदस्ती प्राप्त कर लेना। अभी देखा होगा, गांव में काफ़ी जगह मोटर समरसेल लगा दी जाती है। नल जब आते हैं तो मोटर लगा देते हैं, तो दूसरे का जो मोटर जो होती है, दूसरे का हिस्सा भी उससे छीन लेती है। इस पृष्ठ का मतलब ये है कि आज जैसे जैसे समय निकल रहा है, हमारा भविष्य संकट में आता जा रहा है, क्योंकि हम पानी का बहुत वेस्ट यूज करते हैं।
अनुपयोगी तरीके से फैलाते हैं पानी को। इसलिए हमें पानी को बचाना है। फिर लोग बैठे और कई घरे यही करने लगते हैं, पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की जगह पानी बिकने लगा है। कभी गांव शहरों में नहीं, बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे शहरों में लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी स्थिति बन जाती है। यह तो गर्मी के मौसम की बात है। अकाल, इसमें बेटा अकाल शब्द आया है। अकाल का मतलब होता है जल की अधिकता या कमी। अकाल कई प्रकार का होता है। हम जल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जल की अधिकता या कमी अकाल का कारण बन जाती है कभी कभी। कैसे? यदि बारिश अधिक हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, फ्लड हो जाता है। बाढ़ आ जाती है तो क्या हमारी भी पैदावार होती है, वो सबको नष्ट कर देती है और अकाल घोषित कर दिया जाता है। एक दूसरी स्थिति कमी में होती है कि जल जब बरस नहीं पड़ता है, बारिश नहीं होती है, तो क्या होता है, उसको भी अकाल घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें खाने के लिए कुछ भी पैदा नहीं होती है। इसलिए अधिकता भी और कमी भी, दोनों का संतुलन होना जरूरी होता है। हमारे जीवन जीने के लिए दोनों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का भेद कम हो जाना और पानी का भेद ज़्यादा हो जाना, यही अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैंने अभी आपको समझाया था कि दोनों का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। अधिकता से भी और कमी से भी अकाल घोषित कर दिया जाता है। यदि इन दोनों को ठीक से समझ सकें, संभाल लें, तो कई समस्याओं को छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। इसमें गुल्लक शब्द दिया है। गुल्लक का मतलब होता है जो हमारे पृथ्वी के नीचे घटक होते हैं, भंडारण होता है, उसको घटक बोलते हैं, गुल्लक बोलते हैं। जब भी हमें कोई पैसा देता है तो हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। गुल्लक का मतलब होता है जैसे हम कोई बच्चे थे तो छोटे छोटे पैसा जो होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते थे, तो भंडार हो जाता था पैसा का। इसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी कुछ घटक गुल्लक हैं। जो जल ऊपर पृथ्वी से नीचे सिंच करके नीचे जाता है, वो एक जगह विशाल रूप धारण कर लेता है, जो कि हमारे जल स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि ये बूंद बूंद टपक रहा है पानी, और इसमें कितने सारे बर्तनों की लाइन लगी हुई है। ये हमारे जीवन का भविष्य को बता रहा है कि अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, इसी तरह का पानी वेस्ट करते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारी आगे जाके ये स्थिति हो जाएगी। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी बड़े बड़े नोट, ये सब धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। फिर वह जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत होती है तो इस गुल्लक के उपयोग का हम कर लेते हैं। इसी तरह जैसे जल जो होता है, जब अंदर कमी होती है पानी की, तो हम क्या करते हैं, पृथ्वी की जो गुल्लक होती है उससे हम जल का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है, जिसमें मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। अभी बताया था मैंने, जब खूब बारिश होती है तो पूरा जल पृथ्वी सींच लेती है अंदर, और वह अपना भंडार पूरा कर लेती है। पर कठिन परिस्थितियों में वह उस भंडार का उपयोग करती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहरों में छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं जो धरती की गुल्लक में यानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। इसका मतलब है, एक राज्य है राजस्थान, जहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र में क्या होता है बेटा, वहाँ बालू प्रदेश क्षेत्र है, जिसमें क्या होता है, जब वर्षा होती है तो बारिश का पानी उस कुओं में इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करने के बाद उस कुएं के ऊपर ताला लगा देते हैं, और वो एक एक करके बूंद उसमें से पानी पीते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। इसी तरह कह रहे हैं कि गांव में अभी भी लोग क्या करते हैं, पानी को, वर्षा के जल को इकट्ठा कर लेते हैं, और उसी वर्षा के जल से कई महीनों तक वही पानी, उसको पानी की पीने की यूज में करते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब लोग इसे छिपे खजाने का महत्व भूल गए हैं।
जमीन के लालच में हमने सारे तालाबों को कचरे को पाट करके भरकर समतल बना दिए हैं। देखते ही देखते इन पर तो कई मकान, कई बाजार, स्टेडियम और सिनेमा भी आगे खड़े हो गए हैं। लेकिन हमने क्या किया है, सबसे बड़ी गलती की है कि हमको ये सारे वृक्ष को काट करके और जो भी तालाब हैं, नदियाँ हैं, उनको सबको कचरे से भर देते हैं और उसको समतल बना देते हैं, जिससे कि हमारा जल का जो स्तर है कम होता जाता है और जो हमारी धरती है, पृथ्वी है, वो जल का पोषण नहीं कर पाती है, जल को अच्छे से सींच नहीं पाती है, जिससे उसके जल भंडार पूर्णतः भर नहीं पाते हैं। इस बड़ी गलती का सज़ा हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, बरसात के दिनों में हमारी बस्तियाँ डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हम अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की, इस नदियों की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, बरसात हो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपने गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र को ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी चक्र में फंसते चले जाएंगे। इसका मतलब है हमें अधिक से अधिक जल को बचाने के प्रयास करना चाहिए। और जल को प्रयास बचाने के लिए हमको अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। नदी, तालाब और जितनी भी जो पानी के स्रोत हैं उनको स्वच्छ रखना चाहिए, उनकी निगरानी करनी चाहिए और कचरा फेंकने से हमको बचना चाहिए और जल प्रदूषण को कम से कम रोकना चाहिए, अधिक से अधिक रोकना चाहिए, जिससे कि हमारा जल सुरक्षित बना रहे और उसको हम कई तरह के यूज में कर सकते हैं। इसलिए जल ही जीवन है, जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है बेटा, इसलिए हमको जल को बचाना है। अब बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ। इसमें कुछ दिया है, तुम्हारे आसपास की स्थिति बताई गई है। तुम्हारे घर पर पानी कहाँ से आता है? बताया है, हमने देखा है बचपन में कि जो जल होता है वो नलों के द्वारा आता था, कोई हेडपंप के द्वारा खींचते थे, या हम समरसेल लगा देते हैं, खेचू लगा देते हैं। इस तरह से कई स्रोत हैं जिससे हम जल प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहाँ जाता है? देखिए, जो जल प्रदूषण जो होता है बेटा, हमारे यहाँ से कल कल कारखानों से भी निकला हुआ, हमारे यहाँ से गंदगी जो है, नाली होती है, नाली बह करके नालों में चली जाती है, नालों बह करके नदियों में मिल जाता है और ये सारी नदी को गंदा कर देते हैं। इसलिए हमको इसका अलग से उपाय करना चाहिए। गंदा पानी है उसको अंदर से गड्ढा खोद करके उसमें सीमित रखना चाहिए और खला करके बाहर फेंकना चाहिए। इस तरह से हमको पानी प्रदूषण को रोकने से बचना चाहिए। इस तरह यह है, ये पाठ है। मैं इसके आंसर क्वेश्चन अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए धन इतना ही, धन्यवाद।